बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुन सलाही, जनरल मुजम्मल, माइकल रॉजर्स, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो माइकल रॉजर्स, थैंक यू फॉर दैट एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। वो जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी, इससे मुझे फिर से अफसोस हुआ कि चाइना 5000 बड़े डैम्स बना चुका है और हमने 1960s के बाद सिर्फ 1960s में जो 2 डैम बनाए थे, हमारे पास वही डैम रह गए। और ये जो इन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दी, इसमें ये भी अफसोस हुआ कि इस कोताही की वजह से हमारे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और नुकसान आजकल जो बिजली की कीमत है, और जब दुनिया में इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर आप बिजली बनाते हैं, तो जब दुनिया में कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान में भी बिजली की कीमत बढ़ जाती है, बोझ पड़ जाता है अवाम के ऊपर। और ये अगर हम पानी के ऊपर बिजली बना लेते, जो इतना ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, आज हमें ये महंगाई का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि जब बिजली महंगी होती है सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जिस तरह जब तेल महंगा होता है तो उससे भी ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन बिजली, पाकिस्तान में तेल महंगा होने से बिजली भी महंगी हो जाती है, क्योंकि आधी बिजली तेल से बनती है। तो ये बदकिस्मती से लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से आज हम इन मसले मसाइल में पड़े हुए हैं। जो मुल्क जो सबसे तेज़ी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आगे का सोचते हैं, इलेक्शन का नहीं। हम जिस तरह हम 5 साल में इलेक्शन होना है तो उसमें जो भी करना है उसी में, जब तक 5 साल में वो नहीं नज़र आता तो बनाओ ना। चाइना की ताकत यह है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और हम अपनी हुकूमत का मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ पे कि हमने बजाय सोचने के इलेक्शन का, हमने आगे की प्लानिंग की है। और इसीलिए ये जो आज डेकेड ऑफ डैम्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, ये इसी वजह से है कि हमने सोचा कि हमें वाटर स्टोरेज चाहिए। हमारा आगे अभी भी सूबों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा पानी कम हो गया और आपस में पानी का इश्यूज बना हुआ है। तो आगे जाके तो जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें तो और ज़्यादा ज़मीन को काश्त करना पड़ेगा। और अगर जब स्टोरेज ही ना हो तो हम ज़मीन को काश्त कैसे करेंगे? हमारे पास ज़मीन पड़ी है DI खान में, ज़रखेज़ ज़मीन पड़ी है, सिर्फ पानी की ज़रूरत है। और वहाँ पख्तूनख्वा को कभी ज़रूरत ही ना पड़े किसी और सूबे से गंदम या अनाज को इंपोर्ट करने की, अगर वो DI खान के अंदर हम उस ज़मीन को पानी दे दें। उसी तरह बलूचिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है जो अगर पानी मिल जाए तो वो सारा इस मुल्क पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गंदम और कॉटन। और फिर थर के अंदर ज़मीन पड़ी है। तो हमारे पास ज़मीन पड़ी है, पानी की कमी है। और बदकिस्मती से पानी की कमी इसलिए है कि हमने स्टोर ही नहीं किया पानी को। तो ये जो 10 साल की डैम्स है, इससे स्टोरेज दुगनी हो जाएगी। फिर जो दुनिया को सबसे बड़ा मसला फेस हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो भी एड्रेस हो जाता है इससे। जब आप साफ़ बिजली बनाते हैं पानी से, तो क्लाइमेट चेंज का भी इशू ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, यानी अपने मुल्क में हम उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। और फिर तीसरी चीज़ कि जो मुझे आज बड़ी ये माइकल रॉजर्स की प्रेजेंटेशन से, कि हम अपने एक पूरा एक कार्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इंजीनियर्स के, इनकी ट्रेनिंग हो रही है सब। एक बहुत बड़ी हमारी यूथ तैयार हो रही है जिसकी एक्सपर्टीज़ होगी डैम बिल्डिंग में। और इसके साथ साथ मैं एक भी चीज़ कहूँ कि जो टनल टेक्नोलॉजी है, ये जो डैम्स में मैंने जब जाके देखा है, जनरल मुजम्मल ने दिखाया है, तो जो टनल टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत पाकिस्तान में ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ, ये एक और चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, टूरिज़म। पाकिस्तान अल्लाह के ने वो नेमत दी हुई है पाकिस्तान को, जिस तरह की हमारी पहाड़ों की सीनरी है, उसका दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जो उसका मुकाबला कर सकता है। और ये टूरिज़म का
بہت بڑا ریونیو آ سکتا ہے یہاں. لیکن سوئٹزرلینڈ آپ جا کے دیکھیں تو وہ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا، لیکن اس کا 60 سے 70 ارب ڈالرز اس کا ریونیو ہے ٹورزم سے. لیکن سوئٹزرلینڈ کے اندر سب سے بہتر ان کے پاس ٹنل ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں پہ وہ ٹنلز بنا کے تو بڑا ایکسیسیبل کر دیا انہوں نے اپنا سارا علاقہ. تو اس کا جو اگلا ہمیں فائدہ ہوگا ڈیمز کی، یہ جو اب جس تیزی سے اب ٹنل ٹیکنالوجی پاکستان سیکھ رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ آگے بھی اس کے بہت بڑے ہمارے فائدے ہوں گے. مونس الہی صاحب، آپ نے بات کی کالا باغ ڈیم کی. اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو سٹوریج کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی شک یہ بھی نہیں کہ وہ بہت اچھی سائٹ پہ ہے. کالا باغ ڈیم ہے تو میرے حلقے میں میاں والی میں. لیکن صرف ہمیں ایک ایشو ہے، ہمارے سندھ کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہمیں جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے، جو پاکستان کے خلاف قوتیں وہاں کام کر رہی ہیں وہ ان کو استعمال کریں گی کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا. تو یہ کہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے، ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باغ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ شروع کریں گے تو جو لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے. تو میرا یہ پوائنٹ ہے اس چیز کے اوپر، کیونکہ ہم ایک فیڈریشن، اور ہمارا کوشش ہونی چاہیے کہ فیڈریشن میں ساری قوم کو، سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں. میں آخر میں مونس، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے. دیکھیں، تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے 25 سال میں. انہوں نے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا. چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولیٹیشین، شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہو پولیٹکس کے جو چودھری شجاعت کے پاس ہے. اور لیکن ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں. جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل، ان کو یاد آ گئی ہیں. تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. جناب جنرل مزمل، میں آپ کی ایک چیز کی خاص طور پہ تعریف کرتا ہوں. آپ کے اندر جو پیشن ہے، جس جنون سے آپ یہ پروجیکٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی کو اس طرح ایک ملک کا سوچ کے، ایک جہاد سمجھ کے کام کرتے نہیں دیکھا. تو میں آج خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.